मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। इसके ऊपर हमने कल आपके सामने सारी डेवलपमेंट्स पेश की। अभी तक जो आ चुकी थी इतलात वो आपके सामने हमने पेश कर दी। उसमें कुछ नए एंगल्स भी हमारे सामने आए। और इसके अलावा अब ये हुआ है कि इंडिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें हमसाया मुल्क भारत की तरफ से, वहां की हुकूमत की तरफ से, बल्कि मैं देख रही थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री अरिंदाम बागची की तरफ से एक स्टेटमेंट ये आई है कि हम इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और कहा गया इट इज ए डेवलपमेंट दैट जस्ट टुक प्लेस, we are closely keeping an eye on and we will continue to monitor ongoing developments। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है। हमारे साथ आज मौजूद है, काफी दिन के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से आफाक फारूकी साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं और अपना ये व्लॉग भी करते हैं। आफाक फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। Thank you very much. Well, let me correct you something. I'm right now in Houston. आफाक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले तो, इससे पहले कि हम किसी और तरफ बढ़ें, कि ये जो हमला हुआ अभी तक की जो हमारे सामने जितने भी सोर्सेज से जो भी डेवलपमेंट्स पहुंची हैं, आपका इसके पर क्या कमेंट है? इसके बहुत सारी चीजें हैं, इसने करवाया, ये हो गया, इसके नतीजे में ये होगा, आप इसको कैसे वॉच कर रहे हैं? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई शॉकिंग सरप्राइज नहीं था। खान साहब ने तकरीबन कहना चाहिए कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी और ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है, जो सेगमेंट्स के हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर अपनी पूरी सराउंडिंग, सबसे चौमुखी लड़ रहे हैं। मजहबी तबकात भी उनके बहुत शदीद मुखालिफ हैं इस वक्त। रियासत पे भी शुबा है कि जी वो भी उनकी शदीद मुखालिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DG ISI और DG ISPR की, उसके बाद तो साफ हो गया ना। फिर 13 जमातें हैं, फिर खान साहब की अपनी लैंग्वेज, उनके लोगों की लैंग्वेज, ट्विटर पे जो हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है। जब फिर कल 2-3 वाकयात बहुत अहम हुए हैं जिसे लोगों ने गौर से नहीं देखा। ठीक है, अब तो सबको ऑलमोस्ट पता चल चुका है, अनाउंसमेंट बाकी है कि जनरल आसिम मुनीर फाइनल हो गए आर्मी चीफ के लिए, और समरी गोना मूव एनी टाइम। कल ऑल ऑफ अ सडन PTI के ट्रोलर्स ने साहिर शमशाद की तस्वीर और न्यू आर्मी चीफ लिखकर ट्रोल करना शुरू किया और वायरल किया। तो ये बहुत माइंड किया गया कुछ हलकों में। फिर खान साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, उनके लोग ये कह रहे थे कि एन मुमकिन है कि हमला GHQ पर भी हो, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाने के बजाय GHQ जा सकता है। इदारों पर हमले हो रहे थे। फिर मजहबी तबकात, मैं खुल के कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान, उनकी तारीख, उनका बैकग्राउंड, उनके लोगों का पूरा एक रोल, एक्टिविटीज, उसे गौर से देखें तो 13 ताजी जमातें, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, खान साहब ने सबको अपना मुखालिफ बनाया हुआ है। तो ये है कि मारेगा कोई, नाम किसी का लगेगा और पता कुछ नहीं चलना। अच्छा, फिर एन आर्मी चीफ की तकरीरी के वक्त ये कहा जा रहा था कि, हालांकि खान साहब ने कल, मैंने खुद सुना लाइव, तो उन्होंने एक खातून रिपोर्टर थी बोल की, उससे कह रहे थे कि उसने पूछा कि आर्मी चीफ की तकरीरी आपकी मर्जी से नहीं है तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए जी, मेरिट पे होना चाहिए। फिर उन्होंने अपना सियासी तुर पता भी चला कि ये चोर डाकू लगा रहे हैं, ये गलत है और हम क्या करेंगे, आइन और कानून के नीचे ही रहेंगे। मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वो कुछ नहीं करेंगे। जबकि खटक साहब भी कह चुके थे कि जो भी जनरल आए वो कॉम्पिटेंट होगा। मगर कुछ लोग कह रहे थे कि खान साहब यूटर्न लेते हैं, वो कोई हादसा कर सकते हैं, कोई बड़ा वाकया कर सकते हैं, वो कहते कुछ है करते कुछ है। तो आज लोग ये कह रहे हैं कि जी इस मौके पर इनको सबक सिखाना था, इनको बताना था कि आप कह रहे थे कि अरशद शरीफ को पीछे मारा गया, जाकर मारा गया, तो एक मैसेज ये भी तो हो सकता है कि अगर हमें मारना है तो हम यहाँ भी मार सकते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर अच्छा, खान साहब का एक तरीक़ेकार अजीब है कि वो बगैर सोचे समझे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि मेरी दुआ है कि मैं अरशद शरीफ की तरह मरूं।
वो डेली बेसिस पे ये दुआ मांग रहे थे, और आप उनकी रिसेंट पास देखें, उनकी हर दुआ कबूल होती है कि मैंने तो नफिल अदा किए कि तहरीक अदम एतमाद आए, मैंने तो शुक्राना पढ़ा, इस तरह की बहुत सी चीजें उनकी। तो कोई भी फायदा उठा सकता है। फिर आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये उन्हें कोई धमकी नहीं थी, कंफर्म मारने आए थे। 3 तरफ से हमला हुआ है, एक तरफ से या 2 तरफ से गोली नहीं चली है। चीजों को गौर से देखें, पकड़ा एक गया है। जिस अंदाज से लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे गोली लगी है, वो 1 या 2 लोग कर ही नहीं सकते। कोशिश ये की गई थी कि इन्हें खत्म कर दिया जाए। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो लोग भी ये मकासद हासिल करना चाहते हैं, टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में नहीं है ना पूरी, और बड़ी माजत के साथ ये इनटॉलरेंस हमारी रियासत ने इंट्रोड्यूस की है, और ये हर तरफ फैल चुकी है। खान साहब में भी मौजूद है, हम में भी मौजूद है, आम लोगों में, जहां जहां चले जाइए। अगर ईमानदारी से देखें, अगर खान साहब समझदार आदमी होते, जो उनका फैन क्लब है, मैं उसे पॉलिटिकल क्लब नहीं समझता, वो फैन क्लब है, अगर खान साहब समझदार होते, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मानते, तो वो तहरीक अदम एतमाद के बाद कहते कहा ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, पार्लियामानी सिस्टम में होता है ये। मगर फिर वो नवाज शरीफ से सबसे नेगोशिएशन करते हैं, कहते हैं कि देखें, आपको लाते हैं, आपको भगा देते हैं, मुझे लाते हैं, मुझे भगा देते हैं, हम मिलकर डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोग वोट देते हैं। मगर खान साहब एक जिद्दी आदमी है कि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो कल डेमोक्रेसी पे भी बात कर रहे थे, पार्लियामानी डेमोक्रेसी पे, कि इसमें चोर डाकू आ जाते हैं, इसमें किसी के पास इख्तियार ही नहीं होता, कोई सुनने वाला ही। मतलब वो सदारती निजाम की तरफ गुफ्तगू कर रहे थे। तो कोई देखिए कितने सेगमेंट्स हैं जो उनसे खार खाते हैं, कोई भी ये मौके का फायदा उठाना चाहता था। अब देखिए, पहला मकसद तो बधाई तो स्टेट पे शुआ जा रहा है ना, और हुकूमत पे, कि लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया ना। जो वो कहते थे मैं 20 लाख लोग लेके इंटर हूंगा, वो तो खत्म हो गया खेल। अब अनरेस्ट क्या शक्ल इख्तियार करता है, वो देखें, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला हो गया है पेशावर में। लोग तो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इसी रोशनी में जो आपने कहा कि भारत ने बयान दिया, भारत ने क्यों बयान दिया? इस मुल्क को कोई नहीं तोड़ना चाहता हुजूर, एक बात जहन में रखें, पाकिस्तानी दिमाग में बिठा लें, ये 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार और ये सोशल मीडिया वार, व्हाटएवर, डिजिटल वार, जो भी कहें, भारत का तो दुआएं मांगते हैं वो लोग कि खुदा के लिए इस मुल्क को कुछ ना हो, ये अजाब हमारे गले पड़ जाएगा। उनके यहाँ 25 करोड़ ऑलरेडी रहते हैं, फिर वो बांग्लादेश बराबर में है। अगर इन मुसलमानों को इकट्ठा ही रखना होता तो पाकिस्तान बनाते ही क्यों हो? तो वो अपनी तबाही अपने हाथ से वो नहीं चाहेंगे, तो उनको तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि इनको कुछ हो ना जाए। दुनिया आपको बचाने पे लगी हुई है, मसला ये है कि हम अपने आप को डुबोना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में देखें सारी सूरत हाल को, कि लोग पेशन गोई कर रहे हैं। देखें, खाना जंगी तो आपके मुल्क में शुरू हो चुकी है, कोई माने कोई ना माने। आज जंगों का तरीक़ेकार दुनिया के साथ, मॉडर्निज्म के साथ बदल गया है। हम कहते हैं ना सोशल मीडिया वार, डिजिटल वार और हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन वार, तो सिविल वार का तरीका भी चेंज हो गया है। अब जरूरी नहीं है कि गलियों में लड़ाई हो रही हो, आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई, आपके सोशल पॉलिटिकल सेटलमेंट मुकम्मल खत्म हो चुकी है, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। मतलब ये देखें कि आज ही देख लें कि खान साहब पे हमले को एक इंतहाई बहीमाना इकदाम कहना चाहिए। सियासी नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह, मगर वो एक जीता जागता इंसान है, वो किसी का बेटा है। फिर उनकी आड़ में एक और बंदा मर गया, वो भी किसी के माई का लाल था ना। एज ए मदर आप समझ सकती हैं इस बात को, एज ए फादर मैं समझ सकता हूँ कि ये क्या सोसाइटी है, जबकि हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, उम्रे भी हैं, तबलीगें भी हैं, और सोशल मीडिया पे जुम्मा मुबारक से लेकर हदीस का एक तूफान मचा हुआ है, मगर अमली जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो ये एक अजीब सोसाइटी हो गई है, बस इस पे दुआ कर सकते हैं। और ये जो नया आर्मी चीफ आ रहा है, मुझे कहने दीजिए कि वो आपका या तो पहला आर्मी चीफ होगा या ये आखिरी होगा। पहला इन मानों में कि उसे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है आर्मी में। आपको पता है जो खबरें हैं, मैं उसमें गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके प्रोग्राम को देखते हुए, जो खबरें हैं वो आपको मालूम है। अच्छा, अगर वो खबरें, मैं ये चाह रहा था कि
सिचुएशन को देखें, लोग समझें कि हालात कहां पहुंच गए हैं। नए आर्मी चीफ को यह भी साबित करना है कि वाकई गैर सियासी हो गए हैं। खान साहब को भी साथ लेके चलना है, नवाज शरीफ को भी साथ लेके चलना है, जरदारी को भी, कौम परस्तों को भी, और बलूचिस्तान का मसला हल करना है। क्योंकि मौजूद सिचुएशन में हम बलूचिस्तान में जो तबाही है, जो मामलात हैं, या पश्तून इलाकों में, शुमाली इलाकों में, अगर ये सब कुछ एड्रेस नहीं हुआ तो खेल हाथ से निकलता जा रहा है। दुनिया आपको नहीं बचा सकती अगर आपने तय कर लिया कि छत हमने गिरानी है। तो इस एंगल से कह रहा हूं कि ये पहला आर्मी चीफ भी होगा और ये साबित हो सकता है। दुआ करें। और जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि लबनान में ये हुआ था, भाई आप वो मिसालें दे रहे हैं, खुद लर्न भी तो करें, कुछ अपनी टॉलरेंस का मुजाहिरा भी तो करें। ये पीटीआई वाले कोई बाहर से आए हैं, ये नून वाले पटवारी, जिन्हें मैं पटवारी कहता हूँ, यूथिया कहता हूँ, जाले कहता हूँ, ये कोई जोग्राफिया से बाहर के लोग हैं, इंडियन हैं, या बाजवा साहब, या आसिम मुनीर, या साहिर शमशाद, या XYZ एनीवन। भैया हम सब हम ही हैं। ना दें दूसरों को इल्जाम के इंडिया ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। अपने गिरबानों में झांकें और अपनी टॉलरेंस का सबूत दें कि भाई पीटीआई, मैं नजरियाती मुखालिफ हूं और आज से नहीं हूं, जब से पीटीआई बनी है मैं उनका नजरियाती पहले दिन से मुखालिफ हूं। और मैं कहता था, अब भी कह रहा हूं कि मैं तो अब हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए खान साहब को हुकूमत दीजिए, इलेक्शन करवाइए। खान साहब खुद फारिग होंगे। खान साहब ने अपना विजन, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब दिखा दिया है, मगर एक नफरत है इस निजाम से। देखें, लाते वही लोग हैं, मगर वो इतने बोसीदा निजाम हो चुका है, वो जो पुराने लोग हैं उनके नाम इतने ज्यादा दिमागों में बैठ चुके हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखें, डेमोक्रेटिक नाम तो बड़ी सिंपल सी है ना, कि भाई वोट तो वो भी लेकर आए, तहरीक एतमाद आई, आपके तादी छोड़ गए, वो आ गए, मगर सुने पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं, यार उन्हीं चोरों को लाना था। भाई उन चोरों को भी लोगों ने ही वोट दिया ना, आप ही ने, मेरे बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, शहर वालों ने दिया है, मगर नहीं। तो इस निजाम को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं समझा तो जो उनके दिमाग में है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाराज फुप्पी हैं, हमें सब मनाने आ रहे हैं, नहीं, कोई मनाने नहीं आ रहा। ये बहुत लंबी गुफ्तगू है। एक तरफ चाइना भी जा रहे हैं, उधर भी खेल रहे हैं, $10 बिलियन ले लेंगे, अमेरिका से भी खेल रहे हैं। आज अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार शुरू हो चुकी है, कोई माने कोई ना माने। ये वही आ रहा है जैसे रशिया और अमेरिका का था। आज रशिया नहीं है, आज चाइना है उसकी जगह। अब लोगों को अपनी सरबंदी बतानी है। और अब ये जो नई थ्योरी है यहाँ, वो ये है, नई पॉलिसी, बाकायदा इस पर सेमिनार हो रहे हैं यहाँ कि जनाब अब आपको कोई समझाने मनाने नहीं आएगा। अब यह तय हो गया कि अच्छा जाना है टेरिटोरियल सिस्टम में, जाइए हमारी तरफ से भाड़ में, अगर आपको आना है तो आ जाइए, मगर अगर आप वहां जाएंगे तो हमारे यहाँ से अब कोई उम्मीद ना रखें, जो हम पहले पैसे खर्च करते थे अब नहीं करेंगे। तो हमने फैसले करने हैं कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमारी रियासत के इंटरेस्ट में क्या है। कल मौरिया मकबूल जान ने जो प्रोग्राम किया है, वो पता है, आपने देखा है? वो नहीं, वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम न्यूक पहुंचा रहे हैं यूक्रेन। अच्छा, ये तो यहाँ पर भी आ चुका है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ओपन हो चुका है। मगर जब आपके यहाँ से बैठ के ये खबरें दी जाए कि न्यूक भी हम दे रहे हैं, तो आपको अंदाजा है कि वहां कितनी एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी। इस वक्त इमरान खान को कोई बाहर की एजेंसी मार दे तो गले तो इस एस्टेब्लिशमेंट के पड़ेगी ना, शहबाज शरीफ के पड़ेगी ना। अब आप देखें इमरान खान कह क्या रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, राना सनाउल्लाह दें और मेजर जनरल वसीम बशीर दें, फैसल वसीम। हालांकि समझदार होते तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम ना लेते, वो हुकूमत थी, मेजर जनरल का ही ले लेते तो शायद उसे फारिग भी कर दिया जाता। अब तो हर चीज ओपन हो चुकी है ना, तो इस रोशनी में देखें, मुझे नहीं ठीक। अच्छा फाक साहब, इसमें ना एक और बात ये जो सवाल उठ रहा है, बहुत से सवाल उठे हैं, उसमें ये भी हो रहा है कि ये जो है जहां सबके नाम लिए जा रहे हैं, इसने ना करवा दिया, तो कहीं पीटीआई के अंदर से ही अपने जो नैरेटिव है उसको वो करने के लिए तो नहीं करवाया गया। तो इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि अगर ये होता तो इतने जख्मी ना होते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस हमले के बाद
इमरान खान की जो डिमांड्स हैं वो उसको पूरा करवा सकेंगे? उनकी दो डिमांड्स का आपको पता है, इलेक्शन जल्दी और उनकी मर्जी की तकर्रुरी। क्या ये डिमांड्स, ये दोनों या कोई एक डिमांड वो पूरी करवा सकेंगे इस हमले के बाद? देखिए अलिया, वो दोनों डिमांड से कल ही दस्तबरदार हो चुके थे। कल उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने बोल्ड टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी मेरिट पे आना चाहिए और जो भी करेंगे हम तो आइन और कानून के नीचे ही रह सकते हैं और क्या करेंगे। इसका मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि ओके। और परवेज खटक ने और क्लियरली डे बिफोर यस्टरडे कह दिया था कि जो भी जनरल आएगा वो कॉम्पिटेंट ही होगा। वो इशू बज़ाहिर तो खत्म था, मगर साथ में ट्रोलिंग करवा रहे थे। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, मगर मुझे अजीब सा लगता है, आपका पाकिस्तानी प्रोग्राम है कि जी साहिर शमशाद को तो बाजवा साहब और इमरान दोनों ही चाहते थे, दोनों की डिमांड पूरी नहीं हुई है। बहुत बीच में गड़बड़। अगर आप वो वैल्यूएट करेंगे, फिर दूसरी अहम बात यह है कि कल ही वो इंतखाबात से भी फारिग हो गए थे, दस्तबरदार हो गए थे, विड्रॉल कर चुके थे वो कि जी हम तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं मुतालबा माना। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि हम उठेंगे ही नहीं, अब उनका जी हम कोशिश करेंगे, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इसका मतलब है वो ग्रेजुअली रिट्रीव कर रहे थे और कल मुकम्मल कर चुके थे। मगर साथ में जो हरकतें हो रही थी, जो ट्रोलिंग करवाई जा रही थी, जो बातें हो रही थी, वो बहुत अहम थी। और जो माशरे में देखें, एक बात इससे तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता ना, जोर जबरदस्ती कहें, हर इंसान अपने तरीके से तजिया निगाह पेश करता है कि इस मुल्क को इंटैक्ट तो फौज नहीं रखा हुआ है ना, कहीं जोर जबरदस्ती से रखा हुआ है, कहीं खुशदिली से रखा हुआ है एक ही कुव्वत। बाकी सियासतदानों ने, मैं बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद हूं, मगर मैं इन्हें सियासतदान ही नहीं मानता। ये तो सब वही लोग लेकर आए, मतलब जमीन से तो उगने ही नहीं दिया ना आज तक। जिस सोसाइटी में अब आपके यहाँ ना कोई बड़ा साफी पैदा होता है, वो भी वही बनाते हैं, सियासतदान भी वही बनाते हैं, शायर भी बड़ा उन्हीं का बनाया हुआ होता है, इस दारेश्वर भी उन्हीं का होता है, साइंटिस्ट भी उन्हीं का है, एक्टर्स भी, सिंगर भी। जी एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, मुझे पता है, मैं बल्कि आपने सिंगर पे कहा तो मैं बता दूं, आपके मुल्क के जो सबसे बड़े दो बड़े सिंगर हैं, एक मौके पर वो यहाँ पैसे खा गए किसी के, तो बताया, उनसे कहा गया कि अगर आपके आईएसपी आते हैं तो वो ये मसला हल करा सकते हैं। और दूसरा नाम लिया कि सेठ दाऊद से अगर ताल्लुक आते हैं, दाऊद इब्राहिम से, तो वो ये मसला हल करा सकते हैं। आपकी सोसाइटी ऐसे नहीं टूटी है, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि ईच एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज ब्रोकन डाउन, डन। इसे तो जोड़ने के लिए अगर सब बैठे नहीं, अगर नहीं समझा। देखें, इस लड़ाई में गुज़िश्ता 2009 से कहना चाहिए टूवर्ड्स 22 आ गया। आपके ख्याल में कोई बार बार हर प्रोग्राम में अपने आपके, जहां जाता हूं रिपीट करता हूं कि आप सब सीने पे हाथ रख के क्या एक बात कह सकते हैं कि इस मुल्क का कोई एक इदारा जिस पर आपको एतमाद हो, कोई एक इदारा कि वो मुनज़्ज़िम है, काम करता है? लोग कहते थे फौज बड़ी मुनज़्ज़िम है, अब उसकी भी खबरें आ गई ना कि एक सोसाइटी में जब सब कुछ टूट जाए तो एक इदारा कैसे मुनज़्ज़िम रह सकता है? वो भी आ गया। क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तो कि नीचे कू का खतरा पैदा हो चुका है। ठीक है, अच्छा आफाक साहब, ये बताइएगा आखिरी सवाल कि इस हमले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या नताइज हैं, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा इस एक हमले के बाद? आज से अब क्या फर्क आएगा हमारी सियासत में? देखिए, ये तो खास साहब के बिहेवियर पे होगा, उनकी पार्टी के फवाद चौधरी ने जिस तरह गुफ्तगू की, घुस जाओ, मारो, बदला लो, एक रवैया तो ये है। लोग निकले हुए हैं, मुझे तो ज्यादा नहीं पता कि कराची में कहते हैं जगह जगह निकले हुए हैं, पिशावर में भी, इधर उधर भी। अब खास साहब क्या समेटना चाहते हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं इस बात को कि ये मसला लड़ाई से हल नहीं होगा, इतने दुश्मनों के साथ पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। सोसाइटी अगर टूट गई, और इंडिया ने जिस तरह बयान दिया वो बड़ा मानी खेल है। फिर खास साहब को ये देखना होगा कि एक्सप्लेन किया गया, सबसे पहले मैंने किया कि स्टेट डिपार्टमेंट ने पहली बार इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज में
रिजीम के ऊपर कहा कि रिजीम चेंज पे कि हम झूठी और गलत मालूमात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। और हम पाकिस्तान पहले दोबारा तीसरी दफा कहा, अभी भी कहा नहीं, अब मतलब उसको अब तो एक्सप्लेन यहाँ पे ये किया गया कि वो ये भी कह रहा है अमेरिका कि जैसे कह रहा हो कि अब हम साजिश भी करेंगे, इस हद तक कहा जा रहा है। तो खान साहब को देखना होगा। अच्छा, फिर आप लॉबिंग फर्म भी हायर कर लेते हैं, आप सेनेटर से बयान भी दिलवा लेते हैं। भाई अगर 435 की कांग्रेस में और 100 की सेनेट में 4 कांग्रेसमैन घुमा फिरा के फंड रेजिंग में आके जिसे आप अपने रंग में रंग रहे हैं बयान दे दें, को फर्क नहीं पड़ता। एडमिनिस्ट्रेशन इज एंटायरली डिफरेंट। ये पाकिस्तान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर जब आपने इन्हीं अमेरिका के साथ ही चलना है जो चल रहा है, आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, 2 मिलियन 1.5 मिलियन के करीब आपके पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, जो आपको सालाना $1 बिलियन की तो टोटल चैरिटी भेजते हैं, आप लूट के खा जाते हैं, बोले एक अलग बात है। खान साहब ने तो 16 रुपए सैलाब के भी खा गए, उन बेचारों तक भी नहीं पहुंचाए। तो खान साहब को देखना होगा कि क्या ये मामला आगे बढ़ाने, खाना जंगी को रोकना है, या जैसे कि लोग शुबा के इजहार कर रहे हैं कि ये तो कोई आलमी एजेंडा लगता है अब। मगर मैं ये समझता हूँ कि कोई आलमी एजेंडा नहीं है, कोई आपकी रियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, वो ये बफर स्टेट रखना चाहते हैं, कोई माने कोई ना माने। ठीक ठीक, आफाक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तजिया पेश किया। और आफाक साहब अपने व्लॉग्स भी करते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, बात भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम, और दोबारा भी आपसे बात होगी सर, इंशाल्लाह।